प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अब सारे प्राइवेट कर्मचारी हो जाओ बल्ले बल्ले। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, प्राइवेट कर्मचारियों की मासिक पेंशन 1000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ा दिया जाएगा। सरकार ने घोषणा की है कि 2026 में इसे मद्देनजर रखते हुए यह पेंशन काफी कम है बुजुर्गों के लिए, और जिनकी मासिक पेंशन आती है तो उनके लिए यह पेंशन बहुत कम है। तो इसे ही मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ईपीएफओ को बड़ी चेतावनी दी है और दोस्तों इसकी पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। दोस्तों काफी लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को, आपको बता दूं वो लाखों लोगों को पेंशन मिलती है और दोस्तों 1000 रुपये महीने के मिलते हैं। तो यह पेंशन बहुत कम है और दोस्तों इसमें खाना तो क्या दोस्तों, रहना तो क्या, दवाई तो क्या, कुछ भी नहीं हो पाएगा 1000 रुपये में। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि लाखों लोगों की पेंशन में बदलाव होगा और इस पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर कई 1000 रुपये कर दिया जाएगा। ईपीएस पेंशन बढ़ाने की मांग क्यों तेजी से हो रही है? दोस्तों आप सभी को बता दूं, 2014 में यह पेंशन बुनियादी तौर पर 1000 रुपये रखी गई थी और 1000 रुपये से लेकर दोस्तों आप सभी को बता दूं 2026 आ चुका है। अब 2014 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, अब 2026 चल रहा है तो 1000 रुपये वहीं के वहीं हैं। और दोस्तों महंगाई 10 गुना से 20 गुना तक बढ़ चुकी है और इस महंगाई के अवसर पर आप सभी को बता दूं इस पेंशन को बढ़ा देना चाहिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार अब इस स्कीम को 1000 रुपये से कई 1000 रुपये करेगी। दोस्तों मीडिया और कई बुनियादी ढांचों को देखते हुए मैं आपको बता दूं इस पेंशन को 1000 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक रखा जाएगा। यह चर्चा में आया है कि इस पेंशन को 7500 रुपये तक कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो भी रिटायरमेंट बुजुर्ग या महिलाएं होती हैं या विकलांग पुरुष होते हैं या विकलांग महिलाएं होती हैं, उनके लिए बड़ी राहत वाली खबर हो जाएगी कि 7500 रुपये इस पेंशन को रख दिया जाए। तो 7500 रुपये में खर्चा तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ बुनियादी ढांचे से थोड़े बहुत मजबूत हो जाएंगे वे लोग जिनका आर्थिक खर्चा 1000 रुपये नहीं चल पाता था। 7500 रुपये में कुछ तो होगा। दोस्तों यह आपको कैसा लग रहा है कि 7500 रुपये हो जाए पेंशन के? तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। मौजूदा और भविष्य में जो पेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आप सभी को बता दूं यह पेंशन्स उन बुजुर्गों को भी मिलेगी जो विकलांग हैं, उन महिलाओं को भी मिलेगी जो विकलांग हैं, और दोस्तों जो इसके आर्थिक रूप से आगे आने वाले पेंशन्स, आर्थिक मदद लेने वाले जो कि गरीब परिवार से बुजुर्ग या महिलाएं हैं, उनको भी इस पेंशन का लाभ मिलेगा। और दोस्तों इसे ही को मद्देनजर रखते हुए सरकार 7500 रुपये कर रही है, यह चर्चा में सुनने को आया है। और दोस्तों ईपीएस ने एक दावा और साबित किया है, जिसकी भी सैलरी 8 घंटे काम करता है वह व्यक्ति, जिसकी सैलरी 15,000 से नीचे है, तो यह सैलरी 15,000 से लेके 25,000 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 8 घंटे कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसकी सैलरी 15,000 से लेके 25,000 अवश्य होनी चाहिए। और दोस्तों इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई भी आपको, जैसे कि फैक्ट्री वाला वर्कर या कोई भी आपको 8 घंटे काम पर ले रहा है और वह 15,000 से नीचे दे रहा है, तो यह बहुत बड़ी बात है। इसमें आप कंप्लेंट भी कर सकते हो और सरकार उसकी फैक्ट्री को सील भी कर सकती है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला सरकार के लिए काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है, वेतन सीमा 2 गुना कर दी जाएगी। कैलकुलेशन अपने हिसाब से करेगी सरकार। कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा जब आपकी पेंशन आएगी। ईपीएस पेंशन लेने के लिए मौजूदा शर्तें और मौजूदा पात्र आपको बताता हूं। 10 साल से काम कर रहे हों और 10 साल से काम करने के लिए आपको सरकार एक वेतन रखेगी और सरकार आपको एक राशि प्रदान करेगी। अगर आप 58 वर्ष के हो चुके हैं काम करते करते, तो आपको 10 साल भी हो चुके हैं और 58 वर्ष के भी हो गए हैं, तो आपको सरकार एक अवधि के तौर पर पेंशन प्रदान करेगी। और आप 50 वर्ष के हैं और आपको 10 साल हो चुकी हैं, तो इसके लिए भी शर्तें सीमा लागू हैं।
अगर आप 10 साल से कम काम कर रहे हैं, जैसे कि 10 साल से कम हुए हैं आपको और आपकी उम्र हो चुकी है, तो आप सभी को बता दूं उसके लिए एक राशि दी जाएगी, जो कि एक बार ही दी जाएगी और राशि अधिक होगी, लेकिन पेंशन नहीं दी जाएगी। महंगाई में पेंशन बढ़ोतरी क्यों जरूरी है, तो मैं आप सभी को बता दूं, आज के समय में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और खासकर बुजुर्ग पेंशन के लिए सीमित आय में गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। दवाइयों के खर्चे और काफी अधिक स्तर पर बढ़ चुके हैं। नियमित जांच, किराया और रोजमर्रा की जरूरतें लगातार महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी मानी जा रही है। अगर सरकार यह कदम उठाती है तो इसे लाखों बच्चों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी। निजी क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा को मिलेगा मजबूत आधार। सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सीमित सुविधाएं मिलती हैं। ईपीएस पेंशन निजी कर्मचारियों के लिए एकमात्र नियमित आय का साधन होती है। पेंशन बढ़ने और बेहतर सीमा में संशोधन से निजी क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का ढांचा मजबूत हो सकता है और इससे कर्मचारियों का भरोसा सिस्टम पर बढ़ेगा और भविष्य को लेकर उनकी चिंता कुछ हद तक कम होगी। 2026 को लेकर उम्मीदें और इंतजार। तो फिलहाल ईपीएस पेंशन वृद्धि 2026 को लेकर कोई अधिक सूचना जारी नहीं हुई है, और लेकिन जिस तरह से सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत चल रही है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। प्रस्ताव लागू होता है तो यह निजी क्षेत्र के इतिहास में पेंशन से जुड़ा एक अहम बदलाव माना जा सकता है। अब लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपको इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।